जैसे कि हमारी जो हमारी जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसको किसी भी न्याय को एक लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए। और उसका जो पूरा तंत्र है, अगर वो कहीं पे बहक रहा है, भटक रहा है, पक्षपाती दिख रहा है, तो उसको भी उसे कसना चाहिए। दो बातें मैं कहूंगा। एक तो जो महाराष्ट्र विधानसभा का जो मामला है, इसमें मुझे न्याय होते हुए नहीं दिखा है। इसमें मुझे सिर्फ कुछ टिप्पणियां आई हैं, एक बहसें हुई हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो पढ़ने के लिए केस साइटेशन के रूप में इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन व्यापक जो इंडियन पॉलिटी है, उस पॉलिटी को ये सही डायरेक्शन में ले जाने वाला निर्णय नहीं। इसी तरह से कुछ दिनों पहले पहलवानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, और उसमें भी आदेश दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद जो कार्रवाई होती है, उन्होंने कहा कि अब बस, अब हम इससे ज्यादा आपकी बात नहीं सुनेंगे, अब आप लोअर कोर्ट्स में जाइए। और जाइए यानी लोअर कोर्ट्स में क्या जाइए, आप जंतर मंतर पे फिर जाइए, वही आंदोलन कीजिए। हम्म। तो मुझे लगता है ठीक सुप्रीम बात। कोर्ट बार बार कह रहा है, आप जंतर मंतर पे बैठिए और आप कोर्ट क्लब पे बैठिए, रामलीला मैदान में बैठिए, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो है, जो हम हमारे हाथ में है, इतना ही है। तो ये जो लॉजिकल एंड तक जस्टिस को ना ले जाने का मामला है, मैं फिर आपसे कहूंगा, जस्टिस जब होते हुए नहीं दिखता, आपके मंच पे मैंने दो तीन बार इस जी। बात को कही, जिस सोसाइटी में जस्टिस नहीं होता, उस सोसाइटी में जो है एक तरह से कुंठाएं होती हैं, विकृतियां उत्पन्न होती हैं। और जब ये चीजें होती हैं तो सोसाइटी वायलेंस की ओर जाती है, और वो वायलेंस डेमोक्रेसी के लिए किसी भी लिहाज से नहीं अच्छा है। इसलिए वायलेंस सोसाइटी में ना हो, हमारी पॉलिटी वायलेंट ना हो, इसके लिए जस्टिस होते रहना, जुडिशरी का जी। एक्टिव होना जरूरी है। जुडिशरी का एक्टिव होना इसलिए नहीं, जो है जुडिशरी की एक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि वो विधायिका की शक्तियों का हरण कर रहे हैं और उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्योंकि हमारी विधायिका, जिसमें जो है वो तमाम चीजों पे नैतिकता और अनैतिकता की जो सीमाएं हैं वो टूट गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में भी वो बात निकल करके आ रही है। तो फिर जो जी। है विधायिका के कामों में अगर कोई हस्तक्षेप होता है, तो कहीं से वो अनैतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं माना जाएगा, बल्कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुरुस्त करने वाला नैतिक निर्णय माना जाता, अगर हम्म। उन्होंने विधायिका और स्पीकर के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए उन 16 लोगों जी। को अयोग्य करार दिया होता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।